Hello learners, how are you? I hope all is well. Welcome to MG Coaching Institute again. I am Akash sir, and today's my topic is what is the need of grammar in our life. ग्रामर की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है, किस कारण से हम ग्रामर को पढ़ते हैं, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि लैंग्वेज क्या होता है और लैंग्वेज की वजह से ही ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन फिर से थोड़ा सा ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा सा इसके बारे में फिर से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रिपेयर हो आप लोग, कॉपी कलम निकाल लो, यूट्यूब वाले बच्चे भी कॉपी कलम निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे पता चल जाए कि आप लोग उपस्थित हैं, प्रेजेंट तो हो जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर, पहले सबसे तो हमको समझना होगा कि ग्रामर की आवश्यकता है क्यों। अच्छा, अगर कैजुअली आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप हमसे कुछ पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो हम अपने शब्दों को देखिए हिंदी की भाषा में आप तक अभिव्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इन्हीं चीज़ों को कभी इंग्लिश में भी अभिव्यक्ति करनी हो। इस अभिव्यक्ति को जो इंग्लिश में हम लोग करेंगे आपके सामने या आप लोग हमारे सामने अभिव्यक्ति करोगे, तो उसको समझने के लिए कोई नियम कानून होगा ना। उसी नियम कानून को पढ़ने के लिए ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है और इंग्लिश ग्रामर की आवश्यकता इंग्लिश की भाषा को सीखने के लिए पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश की भाषा को सुबोध तरीके से, सही तरीके से, एक वेल अरेंज तरीके से इंग्लिश की भाषा में किसी से बात कर सकें, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकें या दूसरे की बातों को समझ सकें एक सही अरेंजमेंट में। भाई अगर एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमने कह दिया, पिछले भी एग्जाम्पल में बताया था, अच्छा ये बताइए, इस प्रकार से एक सेंटेंस आपके सामने आ गया, इज राम मार्केट गोइंग टू, तो इससे आप कुछ समझ पा रहे हैं? ये सेंटेंस की वर्ड्स का वेल अरेंज सिस्टम नहीं है, ये वेल अरेंज नहीं है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा। लेकिन इसको सही अरेंजमेंट में अगर लिख दिया जाए, हम लिख सकते हैं इसको, अगर इसको इंट्रोगेटिव में बनाना चाहे तो इंट्रोगेटिव में भी लिख सकते हैं। लिख दें, इज राम गोइंग टू मार्केट। तो इससे हमको देखिए, अब ये जो हमने लिखा इज राम गोइंग टू मार्केट, इसका बोध किसने कराया? इस ग्रामर ने कराया। भाई ग्रामर नहीं तो बताया हमको, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट को रखना है, फिर वर्ब को रखना है, उसके बाद अदर वर्ड्स को रखना है कि नहीं? तो इस ग्रामर ने हमको बताया सिस्टम। क्या सिस्टम बताया? कि वर्ड्स का सही अरेंजमेंट किस तरीके से हम करें जिससे हम अपनी बातों को दूसरे तक व्यक्त कर सकें। इसीलिए तो वर्ड्स का सही अरेंजमेंट हम किस प्रकार से करें कि इसको सही से हम व्यक्त कर सकें। समझ रहे हो? तो ग्रामर किसी भी लैंग्वेज को, ग्रामर यानी आप कह सकते हो ग्रामर को रूल, क्या बोल सकते हो आप? रूल। एक रूल होता है किसी लैंग्वेज के एक्सप्लेन करने के लिए, किसी लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल होता है, वो है ग्रामर। समझ में आया? अब इसको देखो सही अरेंजमेंट में लिख दिया, इज राम गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ से हमको तुरंत पता चल रहा है कि क्या राम बाजार जाता, इस बात की हमने जिक्र किया। यही तो पूछा, क्या राम बाजार जा रहा है, सॉरी क्या राम बाजार जा रहा है, यही प्रश्न रहा हमारा ना। और इस तरीके से लिख दिया रहा, इज राम मार्केट गोइंग टू। इससे आप कुछ समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो ग्रामर हमको रूल्स बताता है, एक रेगुलेशन बताता है कि वर्ड्स का सही अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाए और कैसे अगले के सामने अपनी अभिव्यक्ति की जाए। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई? तो हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं ये समझ गए हो? ग्रामर किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए, एक चाइनीज लैंग्वेज आप उठा लो, उसके लिए भी एक रूल रेगुलेशन है। कोई ऐसे वैसे कुछ भी बोल देगा, जैसे हम लोग भाई हिंदी ही बोलते हैं, जाता है कहाँ को राम, इसका कोई मतलब है? सही अरेंजमेंट ना है, राम कहाँ जाता है इस प्रकार से ना पूछेंगे, जाता है कहाँ को राम ऐसे थोड़ा पूछ सकते हैं, नहीं ना। तो इसका एक सही, किसी भी लैंग्वेज का एक सही अरेंजमेंट होता है। तो उसी इंग्लिश लैंग्वेज के सही अरेंजमेंट को सीखने के लिए हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया है? इसका चर्चा हमने किया था पिछले वीडियो में भी कि ग्रामर क्या है, क्यों पढ़ते हैं, लैंग्वेज की भी चर्चा की थी, लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है। एक बार फिर से आप लोग दोबारा सुन लीजिएगा।
लैंग्वेज वो मीडियम है जिसके माध्यम से हम आपसे बातें करते हैं, आप हमसे बातें करते हो। हम कुछ पढ़ा रहे हैं, आप उसको आसानी से समझ जाते हो। आप कुछ पढ़ रहे हो, हम जो बोल रहे हैं, या आप कुछ पूछ रहे हो, हम उसको समझ लेते हैं। यही चीज़ चाइनीज़ लैंग्वेज में बोल दो। अब हम बैठ के सोचते रहेंगे क्या है, इस चीज़ को हम सोचने ना लगेंगे कि चाइनीज़ में क्या बोल दिया आपने, क्योंकि हमको उसकी लैंग्वेज का जो अरेंजमेंट है, जो रूल रेगुलेशन, हमको पता ही नहीं है। जब हमको वो पता नहीं है तो हम किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन करेंगे, तब कैसे उसको समझेंगे। समझ में आया? इतने को लेकर के कि ग्रामर क्यों पढ़ते हैं हमारे लाइफ में, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, और लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं, लैंग्वेज के बारे में क्यों सीखते हैं, लैंग्वेज हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, इन सब चीज़ों को आप समझ गए हो। किसी को कोई दिक्कत होने भी नहीं चाहिए। और चलिए ठीक है, तो एक छोटी सी लाइन और देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग अपने स्पेशल जो आज का टॉपिक हमने प्लान किया है आर्टिकल, उस पर आ जाते हैं। देखिए, किसी लैंग्वेज का जो बेसिक होता है, हम कह सकते हैं द बेसिक ऑफ एनी लैंग्वेज। इसको कहीं लिख भी आप लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यूट्यूब वाले बच्चे भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। द बेसिक ऑफ एनी लैंग्वेज इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? किसी लैंग्वेज का बेसिक पार्ट होता है। बेसिक वही होता है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पूछोगे क्या होता है? स्पीच मतलब समझते हो? स्पीच का मतलब क्या होता है? कथन ना, हमारे आपके द्वारा कहा गया कोई भी कथन, कोई भी स्टेटमेंट, वही स्पीच है। और उस स्पीच का पार्ट्स हम करते हैं, उसका भाग करते हैं, और उसी के बारे में हम ग्रामर में पढ़ते हैं। हमने कहा आ करके शांति से सब लोग बैठ जाओ। अब इतना शब्द हमने कहा, इसको आप समझ गए, लेकिन समझे हो? हिंदी में हमने कह दिया, इंग्लिश में इसी चीज़ को बोलते। अगर आप इंग्लिश से परिचित ही ना हो तो आपको दिक्कत आने लगती, लेकिन आप परिचित हैं, कुछ रूल रेगुलेशन जान रहे हैं, तो उन रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप एक एक वर्ड को समझ जा रहे हैं। आ करके यहाँ बैठ जाओ, नोट डाउन कर लीजिए। इसको लिख लिया सभी ने? तो अभी हमने जैसे एग्जाम्पल लिया, एक ये इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अभी हमने बोला कि क्या राम बाजार जा रहा है, इसी को लिया, तो इसमें कई वर्ड मिले हैं ना। हमने बताया हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, अदर वर्ड भी है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। इस प्रकार से कई शब्दों का जो एक संग्रह होता है, उससे वाक्य बन सकता है। और हम अपने कथन को, जो अपने किसी बातों को कहते हैं, वो या तो वाक्य के माध्यम से कह सकते हैं, या फिर हम अब उसको क्लास के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर फ्रेज के माध्यम से कर सकते हैं, थोड़े शब्दों में कर सकते हैं। हमने कहा वो बच्चा कहाँ गया? सर नीचे गया, या नीचे। एक शब्द में आपने बोल दिया, तब भी बात पूरा हो गया। हम आपकी बात समझ गए ना, बात को तो हम समझ ही गए। हमने प्रश्न पूछा वो बच्चा कहाँ गया, आपने कह दिया सर नीचे गया है, या कोई एक बच्चे ने बोल दिया नीचे, तब भी हम भावनाओं को समझ गए। लेकिन समझे कैसे? नीचे शब्द, जो शब्द है नीचे, इसका भी आप एक अरेंजमेंट देख लीजिए। इसको भी हम किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते हैं। इसको ग्रामर ने बताया कि किस तरीके से सेट करके तब हम एक वर्ड तैयार किए हैं, लेटर का एक ऐसा ग्रुप अरेंज किया जिसकी कोई मीनिंग हमारे सामने आ जाए, है ना। लेटर का एक ग्रुप हमने बनाया है, तब जा करके ये वर्ड तैयार हुआ। बेसिक लिखा, तब BASIC, इसको मिला करके बेसिक बनाया। और बेसिक बोलने पर ही आप समझ जाते हो किसी चीज़ का आधार, किसी का मूल तत्व। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मूल तत्व, सॉरी लैंग्वेज का जो मूल तत्व है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लैंग्वेज मतलब भाषा, भाषा मतलब कोई कथन, और किसी कथन, स्पीच मतलब कथन, किसी कथन के पार्ट्स को पढ़ने का काम ही हम इस ग्रामर में करेंगे। उसी में से एक टॉपिक हम आज उठाएंगे, आर्टिकल। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आर्टिकल उठाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था आर्टिकल होता क्या है ना। आर्टिकल की चर्चा की थी ना, फिर से रिपीट करेंगे, उसके लिए घबराइए मत। जो नए बच्चे हैं उनके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग देखिए, अभी तक जो बुक की लैंग्वेज में अभी तक पढ़े हो, कभी आर्टिकल की चर्चा ग्रामर में हो जाती है तो सीधे कहोगे सर ए एंड द, क्या बोल देते हो सर? ए एंड द। सर ने कहा ए एंड द आर्टिकल नहीं है। चेहरे पे सडन एक आ गया, आश्चर्य हो गया,
कि अभी तक तो हम इसको आर्टिकल पढ़ते आ रहे थे, सर कह रहे हैं आर्टिकल नहीं है ये, है ना? आर्टिकल नहीं है तो क्या है? आर्टिकल नहीं है तो क्या है ये एक एडजेक्टिव का पार्ट है। आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव का पार्ट है। अभी इसके लिए थोड़ा सा 2 लाइन लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग 2 लाइन हम लिखवा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इट इज नथिंग, आर्टिकल हेडिंग बना लीजिएगा। इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। So always use before noun। इस लाइन को नोट डाउन कर लीजिए आर्टिकल हेडिंग बना करके। यूट्यूब वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के बैठा करिए, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लिया? इसके बाद इसके ठीक नीचे आप लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे ही लिखिएगा। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनिट। कौन कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट में क्या आता है? द, इसको लिखेंगे आप लोग। आर्टिकल 2 प्रकार के हैं, डेफिनेट है और इनडेफिनिट है। डेफिनेट में दा आता है, और दा का हम लोग देखिए प्रोनाउंसिएशन 2 तरीके से करते हैं। एक, कभी हम इसको दा बोलते हैं तो कभी हम इसको दी बोलते हैं। इसको भी लिखिएगा आप लोग। दा कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं, ये आपको पता है? देखिए, दा जब बोलते हैं जब आपके सामने कॉन्सोनेंट का साउंड आए। कैसा साउंड आ जाए? कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंटल साउंड। और दी कब बोलते हैं? जब वोकल साउंड आए। वोकल साउंड अगर आया तो हम दी बोलेंगे, और कॉन्सोनेंटल साउंड आया तो दा बोलेंगे। इसी प्रकार से इनडेफिनिट आर्टिकल में एक है ए, दूसरा है एन। इसको कहीं आ बोलते हैं तो कहीं ए बोलते हैं, और इसको कहीं अन बोलते हैं तो कहीं एन बोलते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, आ और अन कब बोलते हैं? ये 90% केसेस में बोले जाते हैं, आ और आई। 10% केस में हम ए बोलते हैं। ठीक है, 90% केस में आप आ बोलोगे या फिर अन बोलोगे। 10% केस में आप ए या फिर एन बोलोगे। समझ में आया? उन 10% केसेस का चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी पहले इसको आप बेसिकली लिख लीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हमने आपको बताया, देखिए, कॉन्सोनेंटल साउंड, वोकल साउंड, है ना? साउंड की बात करी, इसका मतलब हमको साउंड के बारे में भी जानना होगा। भाई ये आर्टिकल जो है कंप्लीटली साउंड पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लें कि किस प्रकार से ये एडजेक्टिव है। इसको नोट डाउन किया? नोट डाउन कर लिया है? चलिए आ जाते हैं, थोड़ा सा वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। धीरे से थोड़ा शांत रखवाइएगा। आर्टिकल, ठीक। अब आर्टिकल एडजेक्टिव कैसे है इसको हमको प्रूव करना है ना? एक एग्जांपल उठाते हैं हम लोग। राहुल इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक, राहुल इज अ गुड स्टूडेंट। अच्छा, अब ये देखिए, राहुल इज अ गुड स्टूडेंट एक मीनिंग आपको दे रहा है, राहुल एक अच्छा विद्यार्थी है। एक बच्चे ने कहा कि सर गुड हटा दीजिए। हमने कहा चलिए आपकी बात मानते हैं, हम गुड यहाँ से हटा देते हैं। हमने हटा दिया। अब कह रहा राहुल इज अ स्टूडेंट, है ना? राहुल इज अ स्टूडेंट। एक स्थिति मिली कि आपको हमने दिखाया यहाँ पे गुड लिखा हुआ है, और गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है ना? गुड क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, इसको जब हमने हटा दिया तो इसके पहले क्या आ गया? ए आ गया। राहुल इज अ स्टूडेंट, राहुल एक विद्यार्थी है।
अगर हम कहते हैं कि राहुल एक विद्यार्थी है तो बात कोई गड़बड़ लगी? ये एक वेल अरेंज सेंटेंस है। तो अब इसके पहले क्या आ गया? ए आ गया। अच्छा, ग्रामर के नियम के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव कहता है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन, दैट इज यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन। दो प्रॉपर्टी लेकर के, दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन जो नाउन के पहले प्रयुक्त होता है, दैट इज यूज टू, सर थोड़ा सा इधर हो जाइएगा, टू यूज, सॉरी, आर्टिकल या तो इसको क्वालिफाई करने के लिए प्रयुक्त होता है या फिर इसके पहले आता है। ठीक है, आर्टिकल क्या होता है? राहुल इज अ स्टूडेंट। अब एडजेक्टिव कह रहा है कि एडजेक्टिव या तो नाउन के पहले आएगा या फिर नाउन के लिए आएगा, उसको क्वालिफाई करने के लिए आएगा, लेकिन आएगा उसके पहले ही। ठीक है, क्योंकि जो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव करता क्या बताइएगा आप? सीधे आप एक वर्ड में समझिए, क्वालिफाई। क्वालिफाई ना करता है, उसकी विशेषता बताता है। विशेषता बताने का मतलब उसकी अच्छाई बताएगा या फिर बुराई बताएगा। मतलब अगर ये कहा जाए, अगर किसी एक व्यक्ति को ले ले, कोई एक छोटा सा बच्चा ले ले और हम ये कह दें कि उसको सजना संवरना है, मतलब उसका मेकअप करना है। ठीक है, अब मेकअप करने का मतलब बच्चा दो तरीके से करेगा। अगर बच्चा बड़ा है तो विधिवत क्रीम पाउडर लगा करके, मतलब श्रृंगार करके विधिवत खड़ा हो जाएगा। छोटा है तो कहीं जो है काजल लगा लिया तो इतना लंबा चला गया, तो कहीं क्रीम ज़्यादा लगा है तो कहीं कम लगा है। इस प्रकार से कई चीज़ें आपके सामने दिखेंगी। तो कुल मिला करके ये क्या है? आभूषण ना है। तो बच्चा क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। स्टूडेंट हो गया, नाउन हो गया। और स्टूडेंट जो क्रीम पाउडर लगा रहा है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया? तो एडजेक्टिव क्या है? आभूषण है। बिना आभूषण के हम या बिना श्रृंगार के अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये श्रृंगार का काम करता है, ये सजाने का काम करता है ना? ये बढ़िया शर्ट टाइट बेल्ट जो है टाइट करके आने को कहता है। जब इसके बिना रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप पता लगा हमको स्कूल आना है, हमको कोचिंग आना है, हम जो है गमछे को लपेट लिया और जो है एक गमछा सिर पर बांध लिया और चले आए, तो उसके खिलाफ ना है, उस मैनेजमेंट के खिलाफ ना है। तो मैनेजमेंट के खिलाफ होने पर बात बिगड़ जाएगी। बात बिगाड़ना नहीं भाई, हमको बनाना है ना। हम तो बात बनाने आए हैं, सीखने आए हैं, सही चीज़ों को सीखने आए हैं। तो एडजेक्टिव कह रहा है कि हम इसको क्वालिफाई करेंगे और उसका वही काम ही है। अब क्रीम पाउडर ले जा करके हम किसी जिसके लिए बना है उसको ना लगा के किसी और को लगा दे या उसका यूज ना करे, तो फिर क्रीम पाउडर का क्या काम है? बकरी का मेकअप करेंगे कि बिलाई का मेकअप होगा भाई? नहीं होगा ना। तो बकरी बिलाई का मेकअप नहीं होगा, नाउन का ही मेकअप होगा। और मेकअप करने वाला एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ही कह रहा है कि हम तुम्हारी मेकअप करेंगे। ठीक ना? तो देखो, राहुल इज अ स्टूडेंट, राहुल एक विद्यार्थी है। तो ए क्या कर रहा है? इसको क्वालिफाई कर रहा है, कह रहा है एक विद्यार्थी है। एक से अधिक होता तो बताता कि 2 है ना, 3 है ना। तो ये भी तो क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। एडजेक्टिव के जब वो पार्ट्स पढ़ोगे इसका ना, तो लेंदी जब पार्ट्स का पढ़ोगे तो उसमें सब डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार के कितने वर्ड सामने आ करके कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये ए जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है कि एक है। तो अब आप बताओ, क्वालिफाई अगर कर रहा है तो एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? मान लिए भाई, अगर क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाई करने का अधिकार एडजेक्टिव लेके बैठा है ना, तो ए एडजेक्टिव हुआ कि नहीं? कोई डाउट किसी को? होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक पल के लिए चलिए थोड़ा सा इसमें और जाते हैं हम लोग। हम ए को भी हटा देते हैं। किसी बच्चे ने कहा कि ए को ही हटा दीजिए सर। आप कह रहा राम इज स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन नाउन कह रहा भैया जब तक हमको हमारी प्रशंसा नहीं करोगे, जब तक हमको कुछ हमको लाभ नहीं दिखेगा, तब तक हम नहीं रुकेंगे। तो इसने कहा कि चलो आप हमारी प्रशंसा कर दो। किससे कहा? वर्ब से कहा। वर्ब से कहा आप हमारी, वर्ब ने कहा हाँ हम तो सेंटेंस के राजा हैं, अगर सेंटेंस है तो हमारी बदौलत है ना। वर्ब ने क्या कहा? सेंटेंस हमारी बदौलत है। आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस हो, प्रयास करिए। वर्ब है ना, जैसे आपने बताया ही प्लेज, प्लेज वर्ब नहीं है। कोई ऐसा सेंटेंस है ही नहीं जिसमें वर्ब की चर्चा की ही न जाए। तब वर्ब इसी गुरूर में कह रहा हो हम नहीं प्रशंसा करेंगे,
हम हैं तब तो मिल करके अपना अस्तित्व बना रहे हो, तब तो सेंटेंस बन रहा है। हम नहीं रहेंगे तो बनेगा कहाँ? समझ में आया? तो ये तो तैयार होने से रहा। अब अगर ये कह रहा है जो आप हमारी प्रशंसा करो और ये कह रहा हम प्रशंसा नहीं करेंगे, तो दोनों में झगड़ा ना हो जाएगा। और जब झगड़ा हुआ तो वहाँ का मामला सत्यानाश, बिगड़ गया। तो बिगाड़ना नहीं है, हमको बनाना है, और बनाने के लिए कम से कम एक एडजेक्टिव ले आएंगे, ये शांत हो जाएगा, ये भी अपना काम करेगा। ठीक ना? तो एडजेक्टिव किस रूप से? अच्छा, एक ए लिख दिया तब भी आ गया, और गुड लिख दिया तब भी आ गया। राहुल इज अ गुड स्टूडेंट या राहुल इज अ स्टूडेंट, दोनों केसेस में सेंटेंस एक सही मीनिंग दे रहा है ना। तो ए क्या हो गया, देख लीजिए, ए क्या हो गया? इस प्रकार से ए आपका एडजेक्टिव बना कि नहीं? प्रूफ हुआ कि नहीं? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ये प्रूफ हुआ कि नहीं भैया? किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। एक मिनट, चलिए थोड़ा सा एक लाइन और देख लेते हैं। आर्टिकल, आप डिक्शनरी उठाइए, डिक्शनरी में आर्टिकल की मीनिंग देख लीजिए। क्या देखेंगे आप? आर्टिकल की मीनिंग, क्या क्या मीनिंग हो सकती है? एक आर्टिकल की मीनिंग हो सकती है वस्तु, हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था, जिन बच्चों ने अटेंड किया था उनको पता है। या फिर इसको हम सामान बोल सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? या हम इसको बोल सकते हैं, जैसे आर्टिकल बोल दिया, हिंदू आर्टिकल आया है, उसमें बड़ा अच्छा व्याख्यान किया गया। आर्टिकल का मतलब लेख हो गया, या उपपद बोल दिए आप इसको। क्या बोल दिए? लेख या उपपद बोल दिए, है ना? लेख या उपपद बोल दिया। उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है? फला आर्टिकल के तहत तो उसको सजा सुनाया गया। फला आर्टिकल क्या है? धारा है। गुड, धारा या अनुच्छेद। अब ये बताओ, इसके अलावा कोई मीनिंग आपके पास है आर्टिकल का? तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं आर्टिकल ए एंड द है? अंकल जी ऑफिस से आए, बहुत गुस्से में आए, उन्होंने कह दिया क्या ये सब आर्टिकल बिखेर के रखे हो कमरे में? तो क्या समझोगे? ए एंड द बिखेर दिया ना कमरे में? क्या ए एंड द बिखेर दिया है? नहीं भैया, आर्टिकल मतलब वस्तु, सामान बिखरे हुए। उसी प्रकार से जो ए एंड द है, ये एडजेक्टिव के आर्टिकल है, एडजेक्टिव के सामान है। तो आपके माइंड में ये प्रश्न आएगा कि एडजेक्टिव ने इनको अलग क्यों कर दिया? उसका भी रीजन है भाई। इसकी अगर आप डिग्री देखेंगे, जिस तरीके से गुड का हम लिख देते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, क्या इसकी भी लिख सकते हैं? ए एंड द लिख सकते हैं। तो एडजेक्टिव का जो और कई जो है वर्ड है, उनसे ये प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा है। एडजेक्टिव ने इसको कर दिया बेदखल, अपने से बेदखल कर दिया कि भाई जब आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो आप अलग ही रहो। आपका भी तालमेल बना रहे हैं हमसे, हमारा भी आपसे तालमेल बना रहे हैं। तो उसने अलग कर दिया आर्टिकल को, ए एंड द को अलग कर दिया। ए एंड द आर्टिकल जो है ये कोई ग्रामर का चैप्टर नहीं, बल्कि एडजेक्टिव का एक पार्ट है। इतना सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलिएगा थोड़ा सा इसमें अब एक और आर्टिकल की कड़ी पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको हम बताएंगे। अभी हमने बताया कि जिस प्रकार से आर्टिकल यूज होता है नाउन के लिए, अब हम बताएंगे किस प्रकार के नाउन आपके सामने। नाउन के भी कई प्रकार है, नाउन के कई प्रकार ना है, तो किस प्रकार के किस नाउन के पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हमने देखा कि ए गुड स्टूडेंट, क्या बोला? अ गुड स्टूडेंट। अ गुड स्टूडेंट में हमको सबसे पहले सीखना है, हमने गुड हटा दिया तब भी आ गया इसके पहले। तो हमको यह कन्फ्यूजन है कि कहाँ पे हम ए लगाएं, कहाँ ना लगाएं, है ना? या लिख दिया अ बिग एलिफेंट, ठीक? किसी बच्चे ने कहा बिग हटा दो, आ एलिफेंट लिख दो, नहीं होगा ना? आ की जगह पे एन हो जाएगा, अन हो जाएगा। अन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, इसके प्रोनाउंसिएशन को सीखना है। इसका मतलब हमको पहले सबसे नाउन का पोजीशन सीखना है कि नाउन आ कहाँ सकता है, और क्या सीखना है? इसके साउंड को, ठीक है? तो अब इसके बाद आप हेडिंग बना लीजिए, पोजीशन ऑफ आर्टिकल।
पोजीशन ऑफ आर्टिकल। भैया इसमें लिखिएगा, आप लोग लिखवा दे दीजिए। इट इज यूज बिफोर नाउन। इट इज यूज बिफोर नाउन। दूसरा आप लिखेंगे इट इज यूज फॉर द नाउन। इट इज यूज बिफोर द नाउन, इट इज यूज फॉर द नाउन, इट इज यूज according to the pronunciation of noun। तीन बिंदु को ध्यान देना है हमको। क्या क्या? पोजीशन ऑफ आर्टिकल में इट इज यूज बिफोर द नाउन, इट इज यूज फॉर द नाउन, इट इज यूज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। समझ में आया? इन तीनों बिंदुओं को अभी हम समझेंगे। समझने के बाद तब हम आगे चर्चा करेंगे कि कहाँ किस वर्ड के अकॉर्डिंग कैसे आर्टिकल यूज होता है। कुल मिलाकर के हमको साउंड तक पढ़ना पड़ेगा। पहले पोजीशन समझ लेते हैं। आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा अ गुड स्टूडेंट। एग्जाम्पल में यही था ना, अ गुड स्टूडेंट। अब आ कहाँ यूज हो रहा है? अगर हम गुड को हटा दें एक पल के लिए तो आ स्टूडेंट हुआ ना। अब स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट नाउन ना है, तो नाउन के पहले आया कि नहीं? अच्छा, अगर आप कह दीजिए आ गुड, हमने लिख दिया राहुल इज अ गुड। हमने बोल दिया राहुल इज अ गुड। क्या समझे इससे? राहुल इज अ गुड गर्ल या गुड एनिमल? मांग रहा है कॉम्प्लीमेंट। पहले तो कॉम्प्लीमेंट मांग रहा है कि पूरा है ही नहीं सेंटेंस। अब पूरा होने के लिए क्या करोगे? या तो राहुल इज अ गुड स्टूडेंट लिखोगे या बॉय लिखोगे, या किसी कंपनी का एम्प्लॉय है तो लिखोगे गुड एम्प्लॉय, एक अच्छा कर्मचारी। लेकिन कुछ ना कुछ लिखोगे जरूर, है ना? तो उसके बारे में कुछ बताओगे कि क्या है ये, और जो आएगा वो नाउन होगा। तो कुल मिलाकर के लिए ये जो ए आया है, ए पूरा करता है, हमने बॉय लिख दिया यहाँ पे, तब ये मीनिंग पूरी हो गई। और ये ए यूज हुआ है इस बॉय के लिए, गुड के लिए यूज नहीं हुआ है। अभी हमने देखा राहुल इज अ गुड, खैर बातें नहीं बन रही है, अधूरापन लग रहा है सेंटेंस में। मीनिंग दे रहा, कंप्लीट मीनिंग। राहुल एक अच्छा है। अच्छा क्या है? तुरंत पूछने लगता है सेंटेंस कि हमको कम्प्लीमेंट दो। अच्छा लड़का है। समझ में आया? ये चीज़ समझ में आ रही। आर्टिकल किस प्रकार से सिर्फ नाउन के लिए यूज हो रहा है। देखिए एडजेक्टिव के लिए यूज नहीं हो रहा है, भाई भाई का नहीं होता है। ये हो एडजेक्टिव, तो उसके लिए वो नहीं खड़ा हो रहा है। हम सिर्फ नाउन के लिए यूज होंगे। अच्छा, दो एडजेक्टिव आ करके ये काम कर सकते हैं, दो एडजेक्टिव आ करके ये काम कर सकते हैं, लेकिन दो एडजेक्टिव एक दूसरे के लिए नहीं खड़े हो सकते। समझ में आया? बात समझ में आई? अब अगर इसको प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखा जाए, हमने एक एग्जांपल उठाया था, अ बिग एलिफेंट, और दूसरा एग्जांपल हमने लिया था एन एलिफेंट। ठीक, एक तो ये समझ में आ गया, यूज बिफोर नाउन, हम नाउन के पहले प्रयुक्त कर रहे हैं, ये चीज समझ में आया। कहीं किसी को डाउट है? यूज फॉर द नाउन, नाउन के लिए करते हैं, नाउन के लिए तो कर रहे हैं। हम लिख दिए दिस इज अ बिग, बिग क्या? बिग एनिमल, बिग एलिफेंट या बिग स्नैक, कुछ तो बोलेंगे। तो नाउन हमको लाना पड़ रहा है, ये कह रहा हमको नाउन चाहिए ही, हम उसी के लिए हैं, हम किसी और के लिए भी नहीं होंगे। तो यूज बिफोर नाउन ये सिद्ध हो गया, यूज फॉर द नाउन ये भी प्रूव हो गया। इट इज यूज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। अगर नाउन के बीच में आ जाता है कोई वर्ड,
तब तो वो उसके हिसाब से आर्टिकल आ जाएगा। लेकिन नाउन के बीच में कुछ नहीं आता है तो नाउन के एग्जैक्ट नाउन के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल यूज होगा। समझ में आया? इतनी बात सबको समझ में आ रही? अब एक प्रश्न यही उठ रहा होगा कि सर यहाँ एन यूज किया, यहाँ पे आप काहे नहीं यूज किया, है ना? इसमें होता क्या है, जैसे एक मान लो अभी विद्यालय से या कोई भी इंस्टीट्यूट से एक टूर प्लान किया गया, ठीक? इन केस सभी बच्चे एक तरफ और एक टीचर जो है, कोई बच्चा गुम हो गया था, एक टीचर ढूंढने पहुंच गए, उसको पा गए, ठीक? और पहुंच गए एक पतली सी एक सकरी सी गली मिल गई। अब उस गली में बच्चा जो है आगे चल रहा है, सॉरी टीचर आगे आगे चल रहे हैं, मान लो टीचर खड़े हैं, चल रहे हैं किसी भी तरीके से। अब बीच में कोई आगे घुस गया, एक कोई मोटा व्यक्ति आके घुस गया, है ना? अब छोटा बच्चा जो है वो भी टीचर के पीछे ही चल रहा है, उनके आस में चल रहा है। लेकिन अब ये फोकस किसको कर रहा है? टीचर को। ये किसको फोकस कर रहा है? टीचर को ना। इससे तो मतलब है नहीं। लेकिन अब अनुसरण किसका करेगा? फॉलो किसको करेगा भाई? फॉलो इसी को न करना पड़ेगा। ये पतली सकरी सी गली है, जब जा रहा तो इसी के पीछे पीछे जाएगा ना। उसको उम्मीद है कि आगे जाके दादा मिल जाएंगे, आगे जाके गुरुजी मिल जाएंगे हमारे, है ना? तो इस प्रकार से ये इसका अनुसरण तो करेगा लेकिन चलेगा इसी के लिए, मतलब अपने टीचर के लिए ही वो चल रहा है, लगा हुआ अपने टीचर के लिए। तो ये है क्या? आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। और ये क्या है? एडजेक्टिव, जो बीच में कूद गया आके। और ये क्या है? नाउन। समझ में आया भैया? किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो इतना समझ में आ गया ना, आर्टिकल नाउन के लिए किस प्रकार से यूज में आ रहा है। ये बीच में एडजेक्टिव कूद जा रहा है, इसके लिए नहीं आता है। लेकिन अनुसरण इसका करना पड़ेगा। अनुसरण का मतलब प्रोनाउंसिएशन इसका करना पड़ रहा है। बिग आ गया तो ए यूज कर लिया, लेकिन जब डायरेक्ट उसने गुरुजी से जो है जो बच्चा था वो जब गुरुजी से मिला, यानी आर्टिकल जब अपने मेन नाउन वर्ड से मिला तो उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग चलने लगा। समझ में आया? उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग चलने लगा। तो इट इज़ यूज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग कैसे यूज हो रहा है, ये समझ में आ गया? किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत? इसको नोट कर लिया आप लोग? यूट्यूब वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना समझ में आ गया? अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल क्या है बेसिकली पढ़ा, आर्टिकल के बारे में कुछ नोट डाउन भी किया, कुछ सीखा ना, आर्टिकल कैसे यूज होता है ये चीज़ पता चल गया ना। अब अगले लेक्चर में हम इसके प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड के बारे में पढ़ेंगे, और साउंड के बारे में पढ़ने के बाद तब हम इस पर कुछ एक्सरसाइज करते हुए अपने आप को देखेंगे कि कुछ हम पाए कि नहीं। भाई आर्टिकल इतना बड़ा चर्चा हमने कर लिया, आर्टिकल पे हमको कुछ मिला कि नहीं ये तो हमको पता चलना चाहिए ना। इस चीज़ का जो जांच होगा, इस चीज़ की जो चेकिंग होगी वो कैसे होगी? एक्सरसाइज के इसका मिलना चाहिए। इस एक्सरसाइज के बेसिस पे ही हो पाएगी वो, है ना? तो कल जब साउंड पढ़ लेंगे तो हमको कन्फर्म हो जाएगा कि हम अपने इस आर्टिकल को कहाँ यूज करेंगे। बात समझ में आई? आर्टिकल को कहाँ यूज करेंगे ये क्लियर हो जाएगा, तब उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है यूट्यूब वाले बच्चे, अगर कंटेंट में आपको दम लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट हो आपको इस कंटेंट में तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कंटेंट पसंद भी ना आया हो तो डिसलाइक का भी बटन होता है, हमको लग रहा है, उस बटन पे प्रेस करके आप डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है।